Hello my dear students, welcome to my YouTube channel. This is Ravindra Kumar. Today we will study new topic. Topic is that use of shall have to and will have to. आज का जो टॉपिक है उसका नाम है स्टूडेंट shall have to and will have to. तो आपको मैं सबसे पहले कुछ एग्जाम्पल बोल करके बताता हूँ कि इस वीडियो में किस तरह के वाक्य हम लोग सीखने वाले हैं हिंदी से अंग्रेजी में। जैसे मैं बोलता हूँ मुझे अंग्रेजी पढ़ाना पड़ेगा, आपको अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी, उसे खाना बनाना पड़ेगा, आप लोगों को क्रिकेट खेलना पड़ेगा। या फिर ऐसा भी कुछ लोग बोलते हैं मुझे बाज़ार जाना होगा, आपको सुबह सुबह स्कूल जाना होगा, आपको कल दिल्ली जाना होगा, उसे परसों मुंबई जाना होगा, हमें पैसा कमाना होगा। तो आई होप आप समझ चुके होंगे कि आज का जो वीडियो है उसमें किस तरह के हम लोग सेंटेंस सीखने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, क्योंकि लास्ट में आप लाइक करना भूल जाते हैं। एक लाइक से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, तो आप वीडियो को जल्दी से लाइक करिए। और आइए हम लोग शुरू करते हैं कि टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है, इसको कैसे सीखे बनाने के लिए। तो देखिए ध्यान से, बोर्ड पे हमने लिख रखा है यूज ऑफ शैल हैव टू या फिर विल हैव टू। तो आप लोग या फिर बोल सकते हैं कि बहुत टाइम हमने बताया है कि शैल कहाँ पे लगता है और विल कहाँ पे लगता है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जब हम लोग पढ़ रहे थे तो वहाँ भी हम लोगों ने सीखा था फर्स्ट पर्सन आई और बी के साथ शैल लगता है, बाकी सभी के साथ विल लगता है। फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ शैल लगता है, बाकी सभी के साथ विल लगता है। तो देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल से पहले यहाँ पे देखिए शैल हैव टू, विल हैव टू, दोनों का मतलब होता है पहचानने का नियम तरीका। पढ़ता होगा, पढ़ती होगी, पढ़ते होंगे। या फिर हिंदी में दो तरीके से लोग बोलते ना होगा, नी होगी, ने होंगे। जैसे कोई बोलता है मुझे अंग्रेजी पढ़ना पड़ेगा या पढ़ना पड़ता होगा, या कोई बोलेगा मुझे अंग्रेजी पढ़ना होगा। तो दोनों सेम ही चीज़ है, बोलने का हिंदी में तरीका अलग है, अंग्रेजी जो बनेगा वो एक ही बनेगा। तो मैं एग्जाम्पल में भी आपको इस तरह के एग्जाम्पल लिए हैं, अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। जैसे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में देखिए, उसे काम करना पड़ता होगा, उसे काम करना पड़ता होगा। अगर इसी के जगह पे हिंदी को बदल करके कोई बोलता है उसे काम करना पड़ेगा, ये भी क्या बनेगा, अंग्रेजी दोनों का एक ही बनेगा। तो उसे का अंग्रेजी या तो ही हो सकता है या तो शी हो सकता है, दोनों में से कोई एक हो सकता है। उसके बाद ही या शी के बाद क्या लगता है, विल लगता है, ना कि शैल लगता है। हैव टू सभी के साथ लगाना है और काम करना को अंग्रेजी में टू डू, डू वर्क। यानी फाइनली बन गया शी विल हैव टू वर्क या ही विल हैव टू डू वर्क। उसे काम करना पड़ता होगा या उसे काम करना होगा या उसे काम करना पड़ेगा, ये सब एक ही है। सेकंड नंबर एग्जांपल देखिए, वे लोग को क्रिकेट खेलना पड़ता होगा, वे लोग को क्रिकेट खेलना पड़ता होगा। तो क्या बनेगा देखिए, दे विल हैव टू प्ले क्रिकेट। बहुत आसान है। थर्ड नंबर एग्जांपल देखिए, मुझे अंग्रेजी पढ़ना होगा, मुझे अंग्रेजी पढ़ना होगा, पढ़ाना होगा, मुझे अंग्रेजी पढ़ाना होगा। तो क्या बनेगा, आई, मुझे का अंग्रेजी आई और आई के साथ क्या लगेगा, विल की शैल, शैल हैव टू। और पढ़ाना को अंग्रेजी में क्या कहते हैं सर, टीच। और क्या पढ़ाना, अंग्रेजी तो इंग्लिश। आई शैल हैव टू टीच इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी पढ़ाना पड़ेगा, पढ़ाना पड़ता होगा, पढ़ाना होगा। 4 नंबर एग्जांपल देखिए, मोहन को कार चलानी पड़ेगी, मोहन को कार चलानी पड़ेगी, मोहन को कार चलानी होगी, मोहन को कार चलानी पड़ती होगी। क्या बनेगा, मोहन विल हैव टू ड्राइव अ कार। 5th नंबर एग्जांपल देखिए, हम लोग को बाजार जाना होगा,
हम लोग को बाजार जाना होगा। जब कभी हम लोग ऐसा बोलते हैं तो इसे अंग्रेजी में कैसे बोले सर? हम लोग को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वी, और वी के साथ शैल लगता है, ना कि विल लगता है। तो वी शैल हैव टू गो टू मार्केट। कुछ लोग यहाँ पे जब टू लग जाता है तो कंफ्यूजन में रहते हैं कि सर गो के बाद भी टू लगेगा क्या? हाँ बिल्कुल लगेगा, गो के बाद हमेशा टू लगता है। गो टू स्कूल, गो टू टेम्पल, गो टू मार्केट, गो टू कॉलेज, इस तरह से। तो आपको यहाँ टू से, यहाँ का टू से कोई मतलब नहीं है। 6 नंबर एग्जाम्पल देखिए, तुम्हें खाना खाना होगा। तुम्हें खाना खाना होगा। जब कभी हम लोग घर पे होते हैं और कोई दोस्त, कोई मेहमान या कोई आ जाते हैं तो हम लोग इसी तरह से बोलते हैं, नहीं नहीं आपको खाना खाना पड़ेगा, आपको खाना खाना होगा। तो ऐसे वाक्य को अंग्रेजी में कैसे बोले? यू विल हैव टू ईट फूड। आपको खाना खाना होगा या तुम्हें खाना खाना पड़ेगा। इस तरह के वाक्य। यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को जल्दी से लाइक करिए और कमेंट करके बताइए कि कैसा लग रहा है वीडियो, और इसे चाहे तो अपने कॉपी में नोट करिए। नोट करने के बाद इसके ऊपर आप 10-20 सेंटेंस बनाएं, रिवीजन करें, और कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिए। और आपको किसी भी तरह के टॉपिक से वीडियो बनवाना हो तो हमारे चैनल पे कमेंट करें। कमेंट करने के बाद हम देखेंगे, बिल्कुल उस तरह के टॉपिक के हम बनाने की कोशिश करेंगे। और अभी वीडियो लास्ट नहीं हुआ, कुछ मैं आपसे हिंदी में वाक्य बोलता हूं, उसे ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में जवाब देना है जो हम लोगों ने इस वीडियो में आज पढ़ा है। तो जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल बोलता हूं, आपको क्या करना है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जवाब देना है। इसे पता चल सकता है लोगों को और मुझे भी कि आपको अंग्रेजी देखने के बाद कितना चीज़ें समझ में आ रहा है। तो आप कमेंट करना, जवाब देना, आंसर देना नहीं भूलना। आपको किसी भी तरह से जवाब देना है तो देखिए मैं कुछ एग्जाम्पल बोलता हूँ हिंदी में, आप उसे कमेंट करके बताइएगा। जैसे आपको बोलना है, मुझे पैसा कमाना पड़ेगा। तुम्हें लंदन जाना पड़ेगा। उसे अंग्रेजी सीखना पड़ेगा। हम लोगों को मैथ की क्लास अटेंड करना पड़ेगा। वे लोगों को काम करना पड़ेगा। हमें खाना बनाना पड़ेगा। तो आई होप हमने 4-5 हिंदी में वाक्य पूछे हैं। अगर आपको इस वीडियो को देखने के बाद चीज़ें पूरे समझ में आ गई हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपका कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। इसी के साथ विदा लेते हैं।